हेलो एवरीबॉडी। तो एडजेक्टिव पर आधारित आपके स्ट्रक्चर्स आराम से बन रहे होंगे, कोई भारी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था कि मोटा की इंग्लिश फैट और कॉम्पिटिटिव होगा फैटर उससे अधिक मोटा और फैटेस्ट सबसे अधिक मोटा। अब कॉम्पिटिटिव के प्रयोग भी हम आ गए हैं। जब दो सब्जेक्ट की भी तुलना हो और किसी एक का गुण अवगुण दूसरे से कम या ज़्यादा हो तो हम लोग कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और कॉम्पिटिटिव के साथ प्रायः देन लगता है। जब सिलेक्शन कंट्रास्ट होता है तब ऑफ लगता है, वो हम अलग बताएंगे। यहाँ कंपेरिजन तुलना हो रही है तो तुलना में हम लोग क्या करेंगे, कंपेरेटिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट दूसरा और सब्जेक्ट पहला। शुरू में सब्जेक्ट पहला शुरू होगा, उसी के अनुसार है हूँ पर मैं ई जानम और थाथी में वाज वर लगाएंगे। जैसे राम श्याम से अधिक मोटा है तो राम भी मोटा है श्याम भी, लेकिन राम थोड़ा ज़्यादा है श्याम थोड़ा कम, तो जो ज़्यादा है वो फैट नहीं रहा, फैटर हो गया, तो राम इज फैटर देन श्याम। इस तरह से बनाएंगे। आगे आओ, ऐसे वाक्य जिसमें दो सब्जेक्ट के गुण अवगुण की तुलना हो, जिसमें किसी एक का गुण अवगुण दूसरे के गुण अवगुण से कम या अधिक हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं मेरे बच्चे। सब्जेक्ट वन फिर इज आर एम है हूँ के लिए और थाथी वाले में वाज वेर, फिर कॉम्पेटिटिव डिग्री देते हैं यानी एडजेक्टिव, और तब देन और तब सब्जेक्ट टू THEN देन देना तुलना वाले में, THEN देन मैंने तब हो जाता है, ध्यान रखना। तो राधा शीला से अधिक मोटी है, इसका मोटकरी तो दोनों है लेकिन राधा ज़्यादा है और शीला कम। तो हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे कि पहले राधा जी हैं तो राधा जी देते हैं, वाक्य के अंत में है तेज देंगे। अधिक मोटी का फैट नहीं होकर फैटर हो जाएगा, और कोई कॉम्पिटिटिव में तुलना हो तो THEN देन होगा, और तब शीला से अधिक है, दूसरी सब्जेक्ट शीला जो हो गई वह यहां पर लीला करने आ गई। अब मोहन सोहन से अधिक धनी, कौन अधिक धनी है? मोहन पहला सब्जेक्ट, मोहन इज अधिक धनी है, रिच से रिचर बनेगा। देन तब सोहन है दूसरा नाम, दूसरा सब्जेक्ट, इसको लास्ट में डाल दो। आप मुझसे अधिक व्यस्त हो सर जी, एवा अधिक व्यस्त, बीजी से बीजियर बना, बीजी से बेजियर। देन आप मुझसे आ यहां देना, एक सब्जेक्ट इधर है एक सब्जेक्ट इधर, सब्जेक्ट की तुलना होती है। बोलचाल में मी हम लगा सकते हैं, बोलचाल में, स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल और चाल, बोलचाल में, लेकिन ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल सिर्फ बोलचाल में होगा। यहाँ तुलना दो सब्जेक्ट के बीच हो रही है, अतः दोनों सब्जेक्टिव केस में ही होगा, राइट ना। देखना ये गलतियां थोड़ा करता है लोग रिटर्न में भी। सीमा मीता से अधिक सुंदर है तो सीमा नाम है, SIM में भी दे सकते हो। इज अधिक सुंदर, ब्यूटीफुल डबल शब्द से बना है इसलिए मोर लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटी और फुल बराबर ब्यूटीफुल, और टॉल शॉर्ट वगैरह क्या वन सिलेबल एक ही टोन में निकल रहा है ना, जो वन सिलेबल वाले होंगे उसमें EREST है ना, और इसमें मोर ब्यूटीफुल। देन और देन के बाद सीमा जो है गीता मीता से मीता है ईजानम है हूं में, और थाथी में वाज वेर। जैसे यह घड़ी दिस वॉच अधिक कीमती थी या था, दिस वॉच वाज था या थी, यह घड़ी मान लो थी भी कर देंगे तो भी वाजे देंगे, वाज अधिक कीमती, कॉस्टली कॉस्टलियर। देन तुम्हारी घड़ी यो वॉच या योर्स कर देंगे तो काम चल जाएगा। मान लो इतना नहीं बोलना है तो मॉडर्न में सिर्फ आप नाउन को छुपा लो, योर के जगह योर्स कर लो। आपने देखा है यहाँ पर आई के जगह मी बोलचाल में हमने नीचे लिखा भी है, यहाँ पर आई के बदले मी का प्रयोग स्पोकन में होता है परंतु रिटन इंग्लिश में आई ही कहाँ, आप मुझसे। यहाँ पर में हमने इसके लिए नोट दे दिया है, इस नोट को ध्यान से देखोगे है ना। ओके, अब हम लोग अगली चढ़ाई कर रहे हैं
ऐसे वाक्य जिसमें दो संज्ञा में से किसी एक सब्जेक्ट के गुण अवगुण को कम या अधिक बताया जाए तथा उस वाक्य में है हूं लगा हो या था थी लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वाज वेर प्लस द प्लस कंपेटिटिव प्लस ऑफ द टू प्लस नाउन बहुवचन। यहाँ पर सिलेक्शन या कंट्रास्ट हो रहा है। जैसे दो लड़कों में से राम अधिक मोटा है, लड़का दो है, एक का अधिक मोटा को हम सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा कम वाला को हटाएंगे, कम वाला को लेंगे तो अधिक मोटा को हटाएंगे। तो जब सिलेक्शन चुनाव विरोध का बोध होता है तो सीधे कॉम्पिटिटिव के पहले द लगाना और आगे ऑफ द टू करके नाउन को बहुवचन देना। यहाँ पर देन एक इधर एक उधर नहीं है। राम श्याम से अधिक मोटा है तो राम इज फैटर देन श्याम, नहीं राम दो लड़कों में से अधिक मोटा है तो राम इज द फैटर ऑफ द टू बॉयज। देखना स्ट्रक्चर, ध्यान देना है। इस वाक्य का अनुवाद करते समय दूसरे वाले भाग को पहले भी रख सकते हो, जैसे ऑफ द टू बॉयज राम इज द फैटर, लेकिन सीधा करोगे और अच्छा लगेगा। दो लड़कों में से रमन अधिक लंबा है तो मान लो हिंदी वाला इधर कर लो सब्जेक्ट को, या ऑफ द टू बॉयज हम कर सकते हैं, लेकिन रमन सब्जेक्ट वाला भाग को पहले ले लो। रमन इज अधिक लंबा है, यहां द टॉलर होगा। क्यों द लगा सर जी? क्योंकि देन नहीं है, तुलना नहीं हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, ऑफ लग रहा है। ऑफ द टू, अब लड़कों है ना, लड़कों का बॉयज, वह दो लड़कियों में से अधिक मोटी है। अधिक यहाँ छूट गया है टाइपिंग में, अधिक या हाँ, तो वह दो लड़कियों में से अधिक मोटी है। कौन जी? तो वह, तो शी इज द फैटर ऑफ द टू गर्ल्स। मीता दो औरतों में से अधिक सुंदर है। कौन? मीता। मीता इज द मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल दो शब्दों के जोड़ से बना है, ब्यूटी और फुल, इसलिए मोर। अब देन नहीं लगेगा, अधिक सुंदर है ना दो में से, ऑफ द टू। और औरत का वुमन होता है सिंगुलर में, वीमेन होता है प्लुरल में, ऐसा नहीं लगेगा। दो नर्तकियों में से शीला अधिक जवान थी, तो पहले सब्जेक्ट को ले लो। शीला वाज अधिक जवान, यंग यंगर यंगेस्ट, द यंगर। चूंकि द यहां लग रहा है इसलिए कॉम्पिटिटिव के पहले, चूंकि आगे ऑफ द टू है, सिलेक्शन कंट्रास्ट में द लगता है। ऑफ द टू और नर्तकियों, डांसर्स। दो मोटरसाइकिलों में से वह अधिक पुराना था, तो वह अधिक पुराना था। डेट वाज ओल्डर, या द ओल्डर, द लग जाएगा, ओल्डर ओल्डर ऑफ द टू मोटरसाइकिल्स, या बाइक्स भी कर सकते हो, मोटरसाइकिल्स। तो मेरे बच्चे बड़ी ध्यान देकर करना है। हम उल्टा भी बना सकते हैं, ऑफ द टू बॉयज रमन इज द फैटर, द टॉलर, द शॉर्टर, इस तरह से। लेकिन बोलने में अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट को पढ़ लो तब उसको, ठीक है। अब अगली स्ट्रक्चर की ओर फिर हम लोग बढ़ें, क्यों ना बढ़ें? जिंदगी में एक ही पड़ाव पर पड़े रहेंगे, काम नहीं चलेगी। अब स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर अगला है, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट के दो गुण अवगुण की तुलना का बोध हो, जिसमें एक गुण दूसरे गुण से अधिक हो। तो इसमें जानते हैं देन नहीं लगेगा, देन तब लगता है जब दो सब्जेक्ट की भी तुलना होती है, इसलिए एक में मोर लगेगा, प्लस जो अधिक होगा वो गुण अवगुण पहले और तब देन लगेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं। मोर लगा के पॉजिटिव, तब देन और फिर दूसरा गुण अवगुण। दो गुण के भी तुलना हो रही है, दो व्यक्ति के भी तुलना नहीं हो रही है, डायरेक्ट दो व्यक्ति या वस्तु की भी तुलना होती है, तो कॉम्पिटिटिव प्लस देन, ये सब मोर प्लस पॉजिटिव प्लस देन प्लस फिर पॉजिटिव नंबर टू। जैसे राम लंबा अधिक है, मोटा कम, एगो गुण ज़्यादा है, वो गुण कम, लेकिन रामे का दो गुण है। राम इज मोर टॉल, जो ज़्यादा है उसको मोर टॉल। देन फैट,
फैट कम है और लंबा ज़्यादा है। अब आप देखोगे एक को अधिक बताया जाए दूसरे को कम, तो उस वाक्य में क्रिया के अंत में है हूँ भी लगा रहे या था थी, तो उस वाक्य का अनुवाद करते समय ध्यान देना मेरे बच्चे, सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम होगा है हूँ वाले में, था थी वाले में वाज वेयर प्लस मो लगा के पॉजिटिव डिग्री ही होगा। यहाँ कंपेटिव तब होता जब दो सब्जेक्ट रहता था, एक ही सब्जेक्ट का दो गुना गुण है, एक ज़्यादा कम, इसलिए मो प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव, यानी देन के साथ यहाँ कंपेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा, मो अधिक को बताने के लिए हुआ है, इसलिए सारे के साथ आप मोर लगावे। अब आप देखोगे हम लोग ले चलता है, तुम तेज अधिक हो मेहनती कम। अब तुम तेज तो हो एवा अधिक के लिए यहाँ पर मोर लगाओगे, मो। अब तेज हो अधिक इंटेलिजेंट, एक गुण तो हो गया अधिक, यहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाएगा क्योंकि देन लग रहा आगे, और दूसरा गुण का तुलना हो रहा है। कौन सी तेज अधिक हो मेहनती कम, जो कम है उसको बाद है ना, लेबोरियस। शीला घमंडी अधिक है नम्र कम, शीला इज मोर पोलाइट, सॉरी घमंडी अधिक है, रुक जाइए, शीला मिटाओ जी, हम फिर से बना देते हैं इसको, अधिक घमंडी है तो शीला है ना इज मोर प्राउड, प्राउड ही नहीं बोलना, प्राउड, प्राउड माने घमंडी, घमंड दोनों, और घमंड करना का प्राइड, प्राउड ही नहीं, मोर प्राउड देन पोलाइट, पोलाइट कम। वह लंबी अधिक है मोटकरी कम, सीज अधिक के लिए मो, लंबी अधिक है तो मोटाल, देन मोटी का फैट, यानी दो गुना गुण के बीच तुलना हो रहा है, एक में टाल है एक में फैट है, फैट से ज़्यादा टॉल है ना, बड़ा अलग है इंग्लिश। आप नाटे अधिक हो और पतले कम, एवा मोर शॉर्ट, ज़्यादा शॉर्ट हैं आप, देन थिन, लेकिन पतला कम है। वह मेहनती अधिक था तेज कम, तो ही वाज मो। अब यहाँ मेहनती का क्या होगा, लैबोरियस, देन इंटेलिजेंट। अब मेरे बच्चे देख लो, तुम क्या हो, सुंदर अधिक हो और घमंडी कम, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन प्राउड। इस तरह से बनता रहेगा, नहीं लग गया तो निगेटिव नोट लगा दोगे, इज आर एम को पहले कर दोगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बहुत तुम विकेट खेल चुके हो, टेंसेज की जानकारी भी हो चुकी है, अब धराधर सबका मिसलेनियस ही बनेगा और बातचीत के दौर पर हम लोग चलेंगे, ग्रामर को भी साथ ले चलेंगे। आइए ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूर्ण क्लास करना हो तो कीजिए, लेकिन नई क्लास अब जो भी मिलेगी फरवरी से, अभी जो चल रहा है उसका एंजॉय कीजिए, तब तक थोड़ी बेस बनेगी, थोड़ी फेस कीजिए। 2 महीने की बात है, घबराने की क्या बात है, जो कुमार साथ है, शुरुआत हुआ है, बरसात होगी। और फ्री क्लास सिर्फ यूट्यूब पर चलते हैं, इसलिए आप देखते रहिए, और जो भी दिक्कत हो फिर क्लास ज्वाइन कीजिएगा या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा, उसमें पूछने की आज़ादी भी रहती है। तब तक बाय बाय, सी यू।